घोषित किया है। मैं भरोसा देता हूं बहन जी को, धन्यवाद देते हुए प्रणाम करते हुए शहीदी धरती मधुबन से ये निश्चित रूप से मधुबन का परिणाम, मऊ जनपद का परिणाम बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जाने वाला है। मैं अगर संघर्षों के बल पर जो यहाँ केसरिया को एक संकल्प के साथ थोड़ा उदय करने का अवसर दिया था, वह अब ढल रहा है शाम, अब वह नीले के रूप में तब्दील हो जाए। मधुबन में बेरोजगारी और पलायन को लेकर आप क्या करेंगे? मधुबन में बेरोजगारी और प्लान के सवाल पर जब मैं विधायक बनूंगा तो हाउस में नीति तय करूंगा इसकी, क्योंकि यह अब मधुबन विधानसभा से हम लोग के पूर्व में किए गए प्रयास से भारत सरकार के किए हुए एक काम से मधुबन विधानसभा बड़ी रेलवे लाइन के रूप से भी जुड़ गई है। अब बीच से 4 लेन भी निकल रहा है, जो भविष्य में 6 लेन भी हो सकता है। इस नाते मधुबन में प्लान रोकने के लिए काटान पीड़ितों और बाढ़ पीड़ितों और मैं कहूँ देवरांचल में लाखों आबादी है, उनके लड़कों को से सभी समाज के नौजवानों को काम देने के लिए हम प्रयास करेंगे कि औद्योगिक इकाइयों का कहीं न कहीं स्थापना मधुबन विधानसभा में हो, क्योंकि इस देश के लोकतंत्र में जितना अधिकार गोरखपुर को है, जितना बनारस, जितना काशी को है, जितना अन्य बड़े नेताओं के क्षेत्र को है, उससे कहीं ज़्यादा अधिकार दोहरी घाट मधुबन के धरती को है, जहाँ के जवानों ने अपने खून से इस लोकतंत्र के, इस स्वतंत्रता के इतिहास को लिखा है। इस नाते मधुबन में औद्योगिक इकाइयाँ जहाँ बैठाई जाएंगी, वहीं मऊ जनपद में बंद हुई औद्योगिक इकाइयों को भी कैसे किस रूप में नौजवानों के लिए चलाया जा सके, इस पर मैं काम करूंगा। आज जर्जर चीनी मिल जो मऊ बलिया में गई थी, 12 दिन पर 15 दिन में चल के बंद हो गई है, किसान गन्ने खेत में जला दिए हैं। उस चीनी मिल को हाउस में जाते 90 दिन के भीतर ही हाउस के सदन से नहीं, हाउस के विधानसभा के अध्यक्ष जी से आज चाहे सरकार में अगर बहन जी मुख्यमंत्री बन गई तो उनसे वार्ता करके आपको भरोसा देता हूं कि चीनी मिल को एक आधुनिक चीनी मिल की तब्दील में कराऊंगा, जो चीनी मिल चालू भी होगी और फिर किसानों के लाखों किसानों के गन्ने चीनी में जाएंगे। तो 27 में बड़ी चुनौती मानते हैं आप? हम चुनौती ही स्वीकार किए हैं। मेरा चुनौती स्वीकार करने का छात्र जो उनसे स्वभाव है, तभी तो मैंने मधुबन को चुना था। नहीं तो यहाँ मधुबन में भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद कभी थी क्या? मैं आया था तो कहीं पता था सर मंच पे किस थी, 12 में चली गई थी जनवादी पार्टी को, और 14 में ही मैंने 4 साल के प्रयास में लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट मोदी जी के चुनाव में दिला दिया था मधुबन में। इस नाते में चुनौती स्वीकार करना मुझे पसंद है। मधुबन में मंत्री और सांसद के टकराव को कैसे देखते हैं आप? क्या कहेंगे, इसको कैसे निपटेंगे? कहीं न कहीं आपको भी चुनौती आएगी है। किसी भी मंत्री और किसी भी सांसद, किसी भी माननीय विधायक के लड़ने लड़ाने का निर्णय उस पार्टी के मुखिया का होता है, यह मेरा निर्णय नहीं है। अब जो मेरा निर्णय होना था वह अंतरात्मा की आवाज़ पर हजारों कार्यकर्ताओं और लाखों जनता के विचार से मैंने लिया है। अकेले कोई निर्णय मैंने नहीं लिया है। मैंने बस्तर में जाने से पहले लगभग 200 जगह चौपाल किया है। मैंने लगभग अपने सारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग किया है और सब लोगों ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आपको हाउस में जाने का अवसर नहीं दे रही है, हम लोग आपको विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। इस नाते आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़िए। और इस बात का संदेश हमको लगता है कहीं से न कहीं से बहन सुश्री मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, को मिल गया था और उन्होंने आज मुझे घोषित कराया है। निश्चित रूप से मैं परिणाम दूंगा।